राधे राधे। जय श्री राम, जय सीताराम। ऋषि पंचमी की व्रत की कथा और फल, किस लिए ऋषि पंचमी का व्रत रहा जाता है। तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कायिक वाचिक और मानसिक पापों से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी व्रत के महात्म को आप लोग श्रवण करें। इस व्रत को करने से आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों एवं विपत्तियों की निवृत्ति होती है। कायिक वाचिक मानसिक जो पाप हों वे सब विलीन हो जाते हैं, यानी सभी पापों की निवृत्ति होती है। जाने अनजाने में हुए पापों की निवृत्ति के लिए स्त्री तथा पुरुष को समान रूप से यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी यह व्रत बताया गया है। जो स्त्री इस ऋषि पंचमी के व्रत को करती है वह सदैव सुखी, रूप लावण्य से पूर्ण शरीर वाली एवं सदा पुत्र पौत्राद से संपन्न होती है। इस प्रकार के आनंद और संपत्तियों की उसे प्राप्ति होती है और परलोक में अक्षय पद की प्राप्ति होती है। इसके करने से व्रती को नरक की यातनाओं से छुटकारा भी मिल जाता है। तीर्थों में स्नान आदि तथा सब तरह के दान आदि करने से जो फल मिलता है वह इस व्रत के प्रभाव से ही मिल जाता है। इस व्रत की कथा व महात्म को पढ़ने या सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महात्म बताया गया है। यह व्रत सप्त ऋषियों के निमित्त भी किया जाता है। ये 7 ऋषि कौन कौन से हैं, ध्यान लगाकर सुने। कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। इन ऋषियों का अरुंधति देवी के साथ में पूजन किया जाता है। इसीलिए इस पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन ऋषियों का पूजन जो है किया जाता है। पूजन की विधि, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को प्रायः स्त्रियां पति के मंगल कामना के लिए करती हैं। पुरुष भी अपनी पत्नी की मंगल कामना के लिए इसे कर सकते हैं। इस दिन व्रती स्त्री दोपहर के समय किसी नदी या सरोवर के स्वच्छ जल में स्नान करके अपामार्ग वनस्पति से प्रार्थना करती हैं कि वह उसे आयु, बल, पशु, प्रज्ञा, मेधा दे। फिर उसी वनस्पति से 108 दातून लेकर दांत साफ करें। इसके पश्चात पंचगव्य का सेवन करें। घर में वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उषा के 7 ऋषि बनावें और एक अरुंधति का भी निर्माण करें और उनका बढ़िया से पूजन करें। प्रार्थना करनी चाहिए।
मेरे दिए अर्घ जल को स्वीकार करके प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को पकवान का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत में अनाज, दूध, दही, नमक, चीनी आदि नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। इस व्रत में केवल शाक का ही भोजन करना चाहिए और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अब आप लोग ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए कथा में प्रवेश करें। हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा हुए, उनका नाम था सिताश्व। राजा सिताश्व ने कहा कि हे देवेश, आपसे मैंने अनेक व्रत सुने हैं, अब कृपा कर सभी पापों को दूर करने वाला कोई व्रत मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाले सब व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी का व्रत मैं सुनाता हूं तुमको। ऋषि पंचमी का व्रत। हे राजन, इस व्रत को करने वाले को नरक नहीं प्राप्त होता। एक पुरातन इतिहास में तुमको कहता हूं, सावधान होकर सभी लोग श्रवण करें। विदर्भ देश में उतंक नामक एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उस स्त्री के एक पुत्र के 2 संतानें थीं, जिनमें सुविभूषण नामक पुत्र ने सांगोपांग वेदों को पढ़ा था। हे नृपसत्तम, उसने अपनी कन्या का विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ में कर दिया। विवाह करते ही वे कन्या जो थी वे विधवा हो गई। उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह बेचारी विधवा पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में रहने लगी। उसके दुख से दुखी हो घर में पुत्र को छोड़ उतंक कन्या और स्त्री सहित गंगा के किनारे वनों में रहकर वहीं अपने शिष्यों को वेद पढ़ाने लगा। कन्या भी प्रतिदिन माता पिता की अत्यंत सेवा करती थी। एक दिन वह कन्या पिता की सेवा करके थक गई। आधी रात को सोते समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, जिससे शिला के ऊपर वस्त्र विहीन पड़ी हुई देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन भ्रांत चित्त वाली उसकी माता शीघ्रता से उसके पास पहुंची और उसे कीड़ों की ढेरी के समान देखकर बहुत दुखित हो गई और माता रोने लगी। मोह के वशीभूत होकर अपने हृदय में मुक्का मार मार कर रोने लगी। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में चैतन्य होकर उस कन्या को उठाकर गोदी में लेकर उसके पिता के पास में गई और कहने लगी, हे स्वामी,
मुझे बताइए कि इस पतिव्रता की किस दुष्कर्म से ऐसी दशा हुई है। आधी रात को सोते सोते इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। यह सुनकर तपोधन ऋषि ध्यान मग्न हो गए, नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे। ज्ञान दृष्टि से उनके पूर्व जन्म के चरित्रों को जानकर ऋषि बोले कि कन्या 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। 7वें जन्म में यह कन्या जो थी ये ब्राह्मणी थी। उस जन्म में जब एक समय ये रजस्वला हुई तब घड़े आदि बर्तन सभी छूती रही। उस पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हे निष्पाप रजस्वला स्त्री, पहले दिन चांडालिनी और दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। चौथे दिन वह शुद्ध हुई थी, तभी इसने अपने सखियों के साथ में ऋषि पंचमी का व्रत देखकर किया। इसलिए उस व्रत के दर्शन के पुण्य से तो इसका निर्मल ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है और तिरस्कार करने के पाप से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हमने इसके सभी दुष्कर्म जो इसने किए थे वह सब कहे सुनाए। यह सुन सुशीला बोली कि हे भगवान, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ब्रह्म तेज परिपूर्ण आपके सदृश ब्राह्मणों के कुल में इसका जन्म हुआ है और अपमान करने से रात्र में इसका शरीर कीड़ों से भर गया है। ए नाथ, उस बड़े आश्चर्यजनक व्रत को मैं भी सुनना चाहती हूँ। आप मुझसे उस व्रत की महिमा को कहिए। ऋषि बोले कि हे सुशीले, सब व्रतों में उत्तम उस व्रत को अच्छी तरह सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। निसंदेह दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर लेता है। स्त्रियां सौभाग्य प्राप्त करती हैं और सब प्रकार कल्याण बुद्धि भय रहित संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गंगादि पवित्र नदियों में स्नान कर द्वारावती यज्ञशाला कपड़ों के मंडप अथवा घर में आकर नियम पूर्वक नित्य क्रियाओं को करें। विधि पूर्वक पवित्र पंचामृत से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सप्त ऋषियों को स्नान कराकर और अरुंधति माता का भी साथ में पूजन करें। चंदन अगर कपूर आदि गंध छिड़क अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प धूप दीपादि से पूजन करें। यज्ञोपवीत सहित पवित्र वस्त्रों को विधि पूर्वक चढ़ावे। मीठे फल मिष्ठान्न का भोग लगावे और अर्घ अर्पण करें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ ये सप्त ऋषि प्रसिद्ध हैं और माता अरुंधति। इस प्रकार विनय करें कि आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कर सदा प्रसन्न रहें। हे ऋषियों, आप हमारे पूजन से प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित कथा सुनकर शाकादिक का भोग लगावे। सप्त ऋषियों का ध्यान कर ब्रह्मचर्य धारण करें। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करें। सब तीर्थों के दर्शन, सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है, अनेक पुण्यों के फल मिलते हैं केवल इसके कथा श्रवण मात्र से। सुख की इच्छा करने वाली जो स्त्री इस व्रत को करे तो सुंदर रूप बुद्धिमान पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त करते हैं। वह इस लोक और परलोक में अच्छे गति पाते हैं।
इसी गति के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने वाली हो जाती हैं। इसलिए सभी स्त्रियों और पुरुषों को भी इस ऋषि पंचमी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो माताओं से रजस्वला में दोष हो जाते हैं, छुआछूत हो जाती है, इसके व्रत मात्र से वह दोष जो है समाप्त हो जाता है। बाकी अवश्य सावधान भी रहना चाहिए, जितना हो सके उतना बचना भी चाहिए दोषों से। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए अब भगवान की आरती भी करें ऋषियों की। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाजादृत मुनि, देव समाजादृत मुनि, व्रत सुर गण काजा। ओम जय जय ऋषि राजा। जय दध्यंग वर्ण भरद्वाज गौतम, जय श्रृंगी पाराशर अगस्त्य मुनि सत्तम। जय जय ऋषि राजा। वशिष्ठ विश्वामित्र गिरा अत्रि जय जय, कश्यप भृगु भृति जय, जय घृत तप संचय। जय जय ऋषि राजा। वेद मंत्र दृष्टावन सबका भला किया, सब भक्तों को तुमने वैदिक ज्ञान दिया। जय जय ऋषि राजा। सब ब्राह्मण भक्तों के मूल पुरुष स्वामी, ऋषि संतति हम ज्ञानी, हो सदपथगामी। जय जय ऋषि राजा। प्रभु जय जय ऋषि राजा, प्रभु जय जय ऋषि राजा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय, ऋषि पंचमी व्रत की जय। जय जय श्री राधे।